हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8th क्लास की जो संस्कृत है उसका चैप्टर 11 सुभाषितानी नामक पाठ के जो श्लोक आपको दिए हैं उन श्लोकों का हिंदी अर्थ इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको जितने भी सभी जो श्लोक दिए गए हैं उन सभी श्लोकों का हिंदी अर्थ इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। श्लोक नंबर 1, इसका हिंदी अर्थ आप देखेंगे। देखिए श्लोक है आपका, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत एतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम, हंतारम का मतलब होता है नष्ट करना। प्रियवादिनम का मतलब होता है प्रिय बोलना। वर्जयेतादृशम कि ऐसा वर्जयेत है, मित्र मतलब होता है हमारा सखा सहचर साथी। विषकुंभम का मतलब होता है विष भरा जो घड़ा होता है उसको विष कुंभम बोला जाता है। तो देखिएगा, परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेत एतादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। तो इसका अर्थ है पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, परोक्ष कार्य हंतारम और सामने प्रिय बोलने वाले, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम मतलब प्रत्यक्ष मतलब हमारे सामने हैं, प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए। वर्जयेत एतादृशम मित्रम, जिस प्रकार मुख मतलब ऊपरी हिस्से में दूध लगे किंतु अंदर विष भरे घड़े को त्याग देते हैं। विष कुंभम पयोमुखम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक का अर्थ देखेंगे। देखिए श्लोक है आपका, अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। मतलब हे विद्या की देवी। विद्या की देवी कौन है? तो माता सरस्वती। माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। हे विद्या की देवी सरस्वती, तुम्हारा यह मतलब विद्या का कोश मतलब खजाना कुछ अनोखा अद्भुत है। ठीक है, कोशो अयम विद्यते तव भारती। भारती मतलब सरस्वती माता को भारती भी बोला जाता है। ठीक है, अपूर्वम मतलब अपूर्व है। ठीक है, विद्या का कोश या खजाना कैसा है? अपूर्व है, अनोखा है। व्ययतो वृद्धि मायाति, व्ययतो का मतलब खर्च करना। ठीक है, जो खर्च करने पर क्या होता है? वृद्धिम आयाति मतलब वृद्धि होती है, बढ़ता है। मतलब जैसे जो विद्या होती है उसको हम जितना ज़्यादा बांटते हैं उतनी ज़्यादा वो बढ़ती है। तो जो खर्च करने पर बढ़ता है। और क्षय मायाति संचयात, और एकत्र करने पर क्या हो जाता है? घट जाता है। अर्थात विद्या बांटनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जो विद्या है उसको जितना ज़्यादा बांटा जाएगा उतनी ही ज़्यादा विद्या क्या हो जाएगी? तो आपको याद रखना है विद्या उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए जैसे आपको यहाँ पर बताया है, अपूर्वम को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, कि हे माता सरस्वती विद्या की देवी, तुम्हारा जो ये कोश है, खजाना है, जो क्या है? अनोखा है, अद्भुत है। व्ययतो वृद्धिम आयाति, मतलब कि इसको जब हम व्यय करते हैं, खर्च करते हैं तो क्या हो जाता है? इसमें वृद्धि होती है। और क्षय मायाति संचयात, और संचय मतलब अगर हम संग्रह करके रखना चाहते हैं तो इसमें हास होता है, मतलब कमी आ जाती है। इसलिए इस विद्या के खजाने को अर्थात विद्या को अधिक से अधिक बांटनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो श्लोक है उस पर आप ध्यान देंगे। देखिएगा, विना वेदम विना गीताम विना रामायणीम कथाम विना कविम कालिदासम भारतम भारतम नाही। देखिए, विना वेदम विना गीतम मतलब कि बिना वेदों के, ठीक है, बिना श्रीमद् भगवत गीता के, बिना रामायणी कथा के बिना, और कवि कालिदास के भारत वास्तव में भारत नहीं है। अर्थात इन सब के बिना भारत की कोई पहचान नहीं है। देखो यहाँ पर एक एक का अर्थ आपको ऐसे समझना है। विना वेदम विना गीताम मतलब बिना वेदों के, बिना गीता के। विना रामायणीम कथाम बिना रामायण कथा के। बिना कविम कालिदासम बिना कवि कालिदास के। भारतम भारतम नाही भारत भारत नहीं है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये सभी जो है हमारे भारत की क्या है? एक विशिष्ट पहचान है। हमारी भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, इसकी विशिष्ट पहचान है। क्या है? वेद, गीता, रामायण कथा, कालिदास, महर्षि कालिदास संस्कृत के महान कवि माने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम
ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, कालिदास जी की। तो इनके बिना क्या है, भारत भारत नहीं है, ऐसा माना जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे अगला जो श्लोक दिया है उसका हिंदी अर्थ। उदये सविता, सविता का मतलब होता है सूर्य, ठीक है। ताम्र स्त्राम एवा स्तम एति च संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। देखिएगा यहाँ समझेंगे आप इसको अच्छी तरह से। उदय का मतलब होता है उदय होना, जैसे मान लीजिए जो सूर्य है ये पूर्व दिशा से उदय होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है उदये सविता। ताम्र स्त्राम मतलब किसकी जैसा, तांबे की तरह ऐसा लगता है, मतलब कि रेड होता है वो, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। कब, जब उदय होता है उस समय। उदये सविता ताम्र स्त्राम एवा स्तम एति च। देखिए उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी कैसा होता है, लाल ही होता है। क्या, सूर्य। संपत्तो चा विपत्तो चा, संपत्ति में और विपत्ति में। चा महताम एक रूपता, एक समान होता है। ठीक इसी प्रकार से जो महान व्यक्ति होते हैं, महान लोग जो होते हैं, उनको कितने ही संकट आ जाए, कितने ही विपत्ति आ जाए, कितने ही संपत्ति आ जाए, वो कैसे होते हैं, तो वो समभाव रखने वाले होते हैं, समान भाव रखने वाले होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये कहा गया है कि उदय होते समय जो सूरज है वो लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। ठीक उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं वो संपत्ति अर्थात सुख में और विपत्ति अर्थात दुख में एक समान रहते हैं। तो ये इसका हिंदी अर्थ है। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक देखेंगे और फिर मैं आपको उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। देखिएगा नेक्स्ट श्लोक है आपका, उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायका। अब यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल चीज़ आपकी आई है, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर यत्र दे रखा है, यत्र ये अव्यय शब्द है आपका, ठीक है। और एक और आपको दिया है तत्र, तत्र, तो तत्र जो है ये तत्र भी आपका अव्यय शब्द है, ठीक है। यत्र अव्ययम पदम अस्ति तत्र अव्ययम पदम अस्ति। इस प्रकार से आप इन दोनों को याद रखेंगे कि अव्यय शब्द आपको यहाँ पर ये दिए हैं। अब आइए इस श्लोक का हम हिंदी अर्थ देखते हैं। देखिए उद्यमम साहसम, उद्यम मतलब होता है परिश्रम करना, ठीक है, मेहनत करना। साहसम धैर्यम बुद्धि, साहस बल हिम्मत, ठीक है, धैर्य बुद्धि, शक्ति पराक्रम, शक्ति और पराक्रम, ठीक है। षडेते, षडेते मतलब छः, षड इति, ठीक है ना, छः। तो यहाँ आपको ये समझना है, यत्र वर्तन्ते जहाँ पर होते हैं, तत्र वहाँ, देवः सहायका, देवः सहायका मतलब भगवान सहायक होते हैं। देखिएगा आपको इसे समझना है, उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, ये छह चीज़ें जहाँ पर होती है वहाँ पर स्वयं जो देवता है वह भी सहायक होते हैं, जिसके पास में ये छह चीज़ें हैं, जिस व्यक्ति के पास में। तो उद्यम मतलब परिश्रम, साहस मतलब बल हिम्मत, धैर्य मतलब धीरज, ठीक है, धीरज, शक्ति और पराक्रम, ये छह जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भगवान सहायक होते हैं, अर्थात ईश्वर स्वयं सहायता करते हैं ऐसे व्यक्तियों की। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभः कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति इस्त्र सुदुर्लभः। नरत्वम दुर्लभम लोके मतलब संसार में नर मतलब क्या होता है, मानव, ठीक है। संसार में मानव जन्म नरत्व कठिनता से प्राप्त होता है, ठीक है। विद्या तत्र सुदुर्लभ, और यदि मानव जन्म मिल भी जाए तो उसमें विद्या जो है मतलब ज्ञान वो बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, और भी कठिनता से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए, कवित्वम दुर्लभम तत्र, कवित्वम दुर्लभम तत्र मतलब कि उसमें किसमें, विद्या में मिल भी जाए तो उसमें कवित्व मतलब कविता करना कठिनता से प्राप्त होता है, मतलब कि कविता करने का जो ज्ञान होता है वो कठिनता से प्राप्त होता है। शक्ति इस्त्र सुदुर्लभः, और यदि कवित्व मिल भी जाए तो उसमें कविता करने की ईश्वर प्रदत्त शक्ति मतलब शक्ति की जो क्षमता होती है वो बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ आप इस प्रकार से पूरा समझेंगे कि संसार में मानव जन्म कठिनता से प्राप्त होता है, यदि मानव जन्म मिल भी जाए तो उसमें विद्या जो है वो बहुत कठिनता से प्राप्त होती है, और यदि विद्या अगर मिल भी जाए तो उसमें कवित्व
कठिनता से प्राप्त होता है, और अगर कवित्व मिल भी जाता है तो उसमें ईश्वर प्रदत्त जो शक्ति है, वो क्षमता है, वो बहुत ही कठिनता से प्राप्त होती है, और यही इसका हिंदी अर्थ है। अब इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक आप देखेंगे और अच्छे से उसको ध्यान रखेंगे। देखिएगा, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। देखिएगा, अयम निजम, यह मेरा है, ठीक है। परो वेति गणना, ये उसका है। लघु चेतसाम, ऐसी, लघु का मतलब होता है छोटी, एक बात समझिए, लघु का मतलब होता है छोटी, ऐसी छोटी मन वालों की जो क्या होती है, सोच होती है। उदार चरिता नाम, और जो उदार हृदय वाले होते हैं, जिनका चरित्र उदार होता है, ऐसे लोग। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, संपूर्ण जो पृथ्वी होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको वसुधा बोला जाता है, ठीक है। वसुधैव और कुटुंबकम, कुटुंबकम का मतलब होता है परिवार, ठीक है। तो उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, और जो उदार हृदय वाले होते हैं वो तो इस पूरी पृथ्वी के लोगों को क्या मानते हैं, परिवार मानते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ आप ऐसे लिखेंगे कि यह मेरा है, यह उसका है, ऐसे छोटे मन वालों की सोच होती है। उदार हृदय वालों के लिए तो सारा जो संसार है वही परिवार होता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक आप देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट श्लोक है आपका, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थया वृक्षा सतपुरुषा इव। देखिए, छाया मन्यस्य मतलब दूसरों के लिए छाया करते हैं, कुर्वन्ति करना, ठीक है। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, किसके लिए, दूसरों के लिए। अब देखिए, फलान्यपि, फल जो होते हैं वो भी अन्य के लिए होते हैं, फल भी दूसरों के लिए होते हैं। परार्थया वृक्षा सत्पुरुषा एव, इसीलिए वृक्ष मतलब सज्जनों के समान होते हैं। सज्जन के समान किसको माना गया है, वृक्षों को माना गया है। सतजन में संधि भी मैं आपको बता देता हूँ, सतजन जनाहा, तो यहाँ पर भी ता है, यहाँ पर भी जा है, इन ता और जा को मिलाकर ये जा बनता है, मतलब व्यंजन संधि सतजन में, ठीक है। तो यहाँ पर वापस मैं आपको बताता हूँ, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलान्यपि परार्थया वृक्षा सत्पुरुषा एव, मतलब दूसरों के लिए जो छाया करते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, फल भी दूसरों के लिए होते हैं, इसलिए वृक्ष मतलब सज्जनों के समान होते हैं। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है वो दूसरों के कष्ट को सहन करके भी उपकार करते हैं, उसी प्रकार वृक्ष होते हैं, मतलब कि वृक्षों की तुलना भी सज्जन व्यक्ति के समान की गई है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद में आपका ये लास्ट श्लोक है, इसको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है। देखिए, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यएव वा मरणाम अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम नाधीरः। देखिए, इसका अर्थ आपको इस प्रकार से इसका अर्थ करना है। धैर्यशील मनुष्यों की नीति, धैर्यशील मतलब धीरज धरने वाले मनुष्यों की नीति में कुशल विद्वान निंदा करें या प्रशंसा करें, इच्छा अनुसार संपत्ति आए अथवा चली जाए, लक्ष्मीम समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, ठीक है। लक्ष्मी मतलब धन, संपत्ति आए अथवा चली जाए या ना आए, आज ही मृत्यु, अद्येव वा मरणाम अस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए, या दूसरे युग में, युगांतरे वा, दूसरे युग में बहुत दिनों के बाद हो, न्यायात पथा प्रविचलन्ति, न्याय के रास्ते पर चलने की बात यहाँ पर की जा रही है, परंतु वे न्यायोचित मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं, तो आपको याद रखना, धैर्यशील मनुष्य मतलब कि धीरज धारण करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो न्याय के मार्ग पर ही चलते हैं, अलग नहीं हटते हैं। इसीलिए कहा गया है, चाहे कोई भी उनकी निंदा करे, ठीक है, उस पर वो ध्यान ना देते हुए किस पर ध्यान देते हैं, वो न्याय के मार्ग पर चलते हैं, न्याय के मार्ग पर ध्यान देते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, सत्यता पर ध्यान देते हैं। इसीलिए कहा गया है, निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यएव वा मरणाम अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम नाधीरः। इस प्रकार से तो ये आपके सारे जो श्लोक थे वो मैंने आपको बताए हैं। सुभाषितानी आपका 11वां पाठ है, ठीक है, 11वां पाठ कक्षा 8वीं MP बोर्ड का। तो इस प्रकार से आप सुभाषितानी के श्लोक कंप्लीट करेंगे
जो कि आपकी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे।